वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। आज की वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ टॉपिक पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर आप किसी ने डी ब्रोगली वेवलेंथ टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो मेरी वीडियो को देख सकता है ताकि कॉन्सेप्ट का पता चल सके। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर सबसे पहले आपको पता चल सके। So then let's get started. आज का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.2 किलोवोल्ट। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, मैटर पार्टिकल है, अगर वो मोशन के अंदर है उसको एक्सेलरेट कराते हैं हम 1.5 किलो वोल्ट पोटेंशियल के द्वारा, तो उसके अंदर एक वेव जनरेट होती है, कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। उस वेव्स का जो वेवलेंथ है वो हमें कैलकुलेट करना है। उस वेव्स को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एज पर रूल सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन हमारे पास है वोल्टेज है 1.25 किलो वोल्ट, और किलो वोल्ट को नॉर्मल वोल्ट में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वोल्ट के अंदर। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज़ करना है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/mv मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 2mEV। ये EV है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन है वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है -19, और पोटेंशियल यहाँ पर कुछ इतना है। जब भी हम इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कुछ ये मिलती है। तो 10 की पावर -9 मीटर, इसको हम जनरली बोल सकते हैं 11 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/2mEV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट विच इट्स कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें दो जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना होगा। सबसे पहले कॉम्पटन वेवलेंथ और उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ। जब कॉम्पटन वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होगी तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो कॉम्पटन जो वेवलेंथ है वो है H/m0c, और डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो है H/mv। v यहाँ पर वेलोसिटी है, m मास है, और यहाँ पर m0 है वो रेस्ट मास है उस ऑब्जेक्ट का, और c वहाँ पर वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं H/m0c इज इक्वल टू H/mv, तो जनरली हमें मिलता है m0c इज इक्वल टू mv। अगर हम m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है m0c इज इक्वल टू m0 ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट, और v सेम का सेम, m0 से m0 कट जाता है, तो यहाँ पर v की जो वैल्यू बचती है वो बचती है c मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब इसी वैल्यू के अंदर, v की वैल्यू के अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम वी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिखते हैं तो इसका अंडर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा? अंडर रूट लेने के बाद मिलता है वी स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर
और ये उस तरफ जाएगा 2v² इजकल टू होगा c²। तो v² इजकल टू होगा 1/2c²। तो क्वेश्चन के आंसर में हमें मिलता है v इजकल टू 1/√2c। और c की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। जो वेलोसिटी है वो 1/√2 टाइम्स होगी c के। और अगर हम c की वैल्यू अपने खुद अंदाजे से लिखते हैं 3.3 × 10⁸ तो कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो वेवलेंथ हमें गिवन दे रखी है, वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, 10⁻10 मीटर्स। एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है ये mv, यहाँ पर मोमेंटम। अब मोमेंटम को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2me। ई यहाँ पर एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी की जो वैल्यू होगी, अगर हम स्क्वायर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होगी λ²। अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2m/h²। अब वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। λ² यानी कि 10⁻10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31/6.626 इंटू 10⁻34 इसका स्क्वायर। अब इस सब को कैलकुलेट अगर हम करें तो वैल्यू हमें कुछ मिलती है 13.01 इंटू 10⁻21 जूल। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10 इतना चार्ज से, तो ये हो जाएगा 8.13 इंटू 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहें। और तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।